कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए, जो हमारा वेदांत है वह क्या बताता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म में सत्य है और ये जगत मिथ्या। जगत का मतलब माया। माया क्रिएटेड है, माया मिथ्या है, और ब्रह्म है वह ही वो सत्य है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, वैसा वो ब्रह्म है। सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष है वो ब्रह्म है और प्रकृति है वह माया है, वह जगत है, वो दुनिया है। दुनिया के लिए कहा गया है, दुनिया को संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ होता है जो संचरण करता है, जो हर क्षण हर चीज बदलती रहती है, वो संसार कहलाता है। बुद्ध धर्म ये बताता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, इसीलिए वो अनात्मवादी कहलाता है। कोई चीज स्थिर नहीं है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम संसार है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म कहता है कि भगवान महावीर ने जो पहला प्रवचन दिया वो त्रिपदी का था। त्रिपदी जो है वह क्या है? उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्य। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु का, चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसका अस्तित्व तब है कि जिसके अंदर उत्पाद और व्यय होना चाहिए। इन दोनों को मिला के पर्याय बोला जाता है, जिसमें पर्याय है और जिसमें द्रव्य है। ये उत्पाद व्यय और जो है द्रव्य तीनों होते हैं तब वस्तु का जो है अस्तित्व होता है, वरना वह वस्तु वस्तु नहीं रहती है। ये अस्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। और इसको अस्तित्व को हम कैसे जाने? मान लीजिए किसी महिला ने जो है उसके बैंगल्स है वो बहुत पुराने हो गए और महिला ये चिंतन करती है कि बहुत पुराने होने के कारण मैं थोड़ा नया चेंज लाने के कारण इन बैंगल्स को जो है नेकलेस बनाती हूँ। तो उस महिला ने उस बैंगल को तुड़वाया। ये तुड़वाया जो है ये व्यय हुआ और उसके बाद में नेकलेस बना, ये उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों स्थिति के अंदर चाहे बैंगल है चाहे नेकलेस है, सोना सोना ही है। तो ठीक उसी तरह से जिस ब्रह्म की हम व्याख्या करते हैं वो ब्रह्म पे भी ये लागू होता है कि ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए और जो है जीव कहिए, इसके जो 23 नाम हैं वो ब्रह्म जो है वह भी ज्ञान दर्शन वाला है। क्योंकि ज्ञान, जब ज्ञान होता है तब दर्शन नहीं होता। ज्ञान के उत्पाद से दर्शन का व्यय होता है, दर्शन के उत्पाद से ज्ञान का व्यय होता है। लेकिन इन दोनों का उत्पाद व्यय पर्याय बदलने के बाद भी आत्मा द्रव्य है, आत्मा आत्मा रहती। इसलिए आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला बताया गया है, जबकि वास्तव में ज्ञान दर्शन मिलकर के एक हो जाते हैं। दर्शन का मतलब मैं आपको देख रहा हूँ। प्रथम दृष्टवा, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है देखने का होता है, और उसके बाद में हम गहराई में जाते हैं कि व्यक्ति कौन है, इसका क्या नाम है, ये क्या करता है, ये कहाँ से रहना है, उसकी डिटेलिंग करते हैं, वो ज्ञान है। तो भाई और बहनों, ये पर्याय का होना बहुत जरूरी है और ये पर्याय ब्रह्म में भी होता है। ब्रह्म सत्यम, सत्यम क्यों कहा गया है? ये अविनाशी है। और जगत मिथ्या का मतलब जगत जड़ से बना हुआ है। इस संसार के अंदर दो तरह के जो है तत्व होते हैं, ये जड़ और चेतन। दोनों तत्व इस संसार में मिलकर इसको संसार कराते हैं। यानी ब्रह्मांड के अंदर केवल दो ही तत्व है, जड़ और चेतन। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों साथ रह सकते हैं। जो जगत बनता है, हमारा शरीर है, ये जड़ भी है और चेतन भी है, क्योंकि ये पुद्गलों का बना हुआ है। ये स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर जिसने इसको बनाया है वह भी जड़ है। वो जड़ कैसा है? वो चतुस्पर्शी है और ये स्थूल है
वो अष्टस्पर्शी है, वो चतुस्पर्शी जो है मासलेस पार्टिकल है विज्ञान की भाषा में, इसलिए उसका कोई बोझ नहीं होता है। और चतुस्पर्शी है, दिखाई नहीं देता है, किसी भी विज्ञान की दूरबीन से चतुस्पर्शी को नहीं देख सकते। चतुस्पर्शी को तो केवल ब्रह्म है, जीव या शुद्ध आत्मा है, वो केवल उसको अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान के माध्यम से ही देख पाती है। तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन दो तत्व मिले हैं, दोनों का मिश्रण है और इसी का नाम संसार है।